रूल हमारा वही रहेगा, जिनको आता है वो चुप रहेंगे तब तक जब तक कि टाइम खत्म नहीं हो जाता। यानी कि टाइम खत्म होने तक किसी को कुछ नहीं बोलना है। टाइम खत्म होते ही हम आपसे पूछ लेंगे किनका बना है, तो आपको बस डन बोलना है। टाइम स्टार्ट नाउ। 4 मिनट का समय लगाया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बताइए। डन सर। बना या नहीं बना? क्या किसी को लग रहा है कि 1 मिनट बन सर, गया अगर सर, बन गया। 1 मिनट और देने पे बन जाएगा तो वो भी बताइए। दे दीजिए सर 1 मिनट। चलिए, आप लोग के डिमांड पे
1 मिनट और हम दिए। पानियों चाहो करो वीडियो जो है ये तो क्या बोल चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सीखना वो चीज है, बनाना तो अलग बात है, सीखना अलग बात है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। बोला है 8 मंजिल, 8 व्यक्ति 8 मंजिल पे रहते हैं, सबसे ऊपर वाली मंजिल की संख्या 8 है। ये तो फिक्स है 8 है, यानी कि 7 6 5 4 2 1 2 3 4 5 6 7। क्या छूट गया? ओह 3 सर 3 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अब आप बोला क्या गया, सबसे नीचे वाली संख्या 1 है। यू है जो 5वीं मंजिल के नीचे एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहती है। यू जो है वो 5वीं मंजिल के नीचे एक सम संख्या, 5वीं मंजिल के नीचे एक सम संख्या का मतलब यू आपका यहाँ बैठेगा या यू आपका यहाँ बैठेगा। इसके अलावा यू कहीं पे बैठेगा? नो सर नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। यू से 2 मंजिल ऊपर टी रहता है। 2 मंजिल ऊपर का मतलब क्या हुआ? यू से 2 मंजिल ऊपर का मतलब यू टी के बीच में डिफरेंस कितना का रहेगा? 2 लोगों का एक लोग रहेगा, बस यही चीज समझना है। ठीक है, आइए यू से 2 मंजिल ऊपर यानी दूसरा मंजिल पे टी रहेगा। ऊपर बोला है, नीचे नहीं बोला है। ठीक है, उसके बाद भी और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति। अब देखिए टी का पॉसिबिलिटी एक भी यहाँ पे भी हो सकता है, एक भी नीचे हो सकता है, लेकिन नीचे तो यू बैठा हुआ है, तो भी कहाँ होगा? यहाँ होगा। उसके बाद क्या बोला है? डब्ल्यू टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू। उसके बाद आर के ठीक ऊपर डब्ल्यू रहता है, आर के ठीक ऊपर डब्ल्यू रहता है। क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति, क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति। क्यू और पी के बीच हमारा एक कंडीशन यहाँ, एक कंडीशन यहाँ बिल्कुल अभी बैठ सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। पी तीसरी मंजिल पर रहता है, पी तीसरी मंजिल पर रहता है। और क्या बोला है? पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति, तो क्यू यहाँ डाल सकते हैं। आगे बढ़िए। यू के ऊपर एस रहता है, यू के ऊपर एस रहता है। क्या समस्या है इसमें? क्यों नहीं बना 4 मिनट में? सर ये तो 2 ही मिनट में बन गया था, मगर वही जो आपने अभी यू और टी के बीच वाला बताया था उस वजह से नहीं। 1 वाला सर। ठीक है, अगर ये हम इसलिए तो हम थोड़ा सा शौक हुए कि
ये पजल मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट का है, उसके बाद 4 मिनट यस के सर, बाद भी 1 मिनट हमको देना पड़ा, इसका मतलब अगर पेज फंसा है तो सिर्फ इसमें फंसा है। यही यही ठीक फंसा है। था। अब दो हालांकि ले सिर्फ ले रहे। हिंदी हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे तो समस्या होगा, अगर आप यही चीज को इंग्लिश में पढ़िएगा तो कोई समस्या। 2 फ्लोर एबव यानी दूसरे फ्लोर पे। चलिए नेक्स्ट। चार मिनट। सर ये तो वही हो गया। वही क्वेश्चन है सर। एक ही क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ये ले। टाइम स्टार्ट नाउ। कॉपी वहां से कीजिए ना, शॉर्टकट से जल्दी होगा। शॉर्टकट से क्लिक कीजिए। हाँ ओके। पीछे
आवाज जा रहा है सबको? यस बोल रहे हैं कि समय चाहिए या गिव अप? सर 2 मिनट चाहिए। चलिए हम 3 मिनट और देते हैं। क्यों देंगे इसके पीछे रीजन हम बताएंगे, ठीक है? हम आपको 3 मिनट और देते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि आपने समय कहाँ व्यर्थ किया। सर स्क्रीन सर हटा इसको एक दीजिए। बार सर इसको हटा दो सर। चलिए, अगर अब भी नहीं बना है तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप लोग एक चीज में फंसे हैं। नहीं बना सर। चलिए, अब देखिए आखिर क्यों नहीं बना, वो भी हम बताएंगे। अनसर्टेन जो टाइप है आईबीपीएस का बहुत फेवरेट टाइप है, इसलिए हम इस साल, उस साल तो नहीं कराए थे एपीएस में, इस साल एपीएस में हम अनसर्टेन करा रहे हैं क्योंकि हमको उम्मीद है अगर मैनेजर वाले में नहीं भी पूछा तो हमको उम्मीद है कि एजीएम में पक्का पूछ सकता है। तो रिक्स हम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ये हम क्वेश्चन बार बार हर बैच में करवा रहे हैं। एक निश्चित संख्या में उत्तर की ओर सम्मुख एक पंक्ति है। अनसर्टेन में क्या होता है ना कि अंतर बस इतना ही है कि आपको ये नहीं पता होता है कि नंबर ऑफ पर्सन कितना है, वही निकालना होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जब भी आपको पता चल गया कि नॉर्थ फेसिंग है, यानी आपका हाथ के हिसाब से ये आपका बाएं होगा, ये आपका दाएं होगा, यहां से तो कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप अनसर्टेन में कंफर्म है कि वन साइडेड है,
वो भी नॉर्थ है, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बस ये होना चाहिए ना कि एक फिक्स पॉइंट पता चल जाएगा तो आसानी से बनेगा, अन्यथा पॉसिबिलिटी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला है पी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, अच्छी बात है। पी है जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, बाएं छोर से दूसरे स्थान, ये मान लेते हैं बाएं छोर है, तो बाएं छोर से, अच्छा बताइए, पी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है तो लास्ट से केमा पोजीशन पी का होगा? दूसरा। दूसरा होगा। चलिए ठीक है। दूसरा। आगे है, क्या बोला है? पी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है और टी से 5 स्थान दूर है। देखिए ये तो पता है कि इसकी इधर कुछ नहीं है, तो ये आपको तो पता है, टी भाई साहब भी पता चल गए। टी से 5 स्थान दूर, तो पी और टी के बीच में कितने लोग हो सकते हैं? 4 सर, 4। 4 सर। 1 2 3 4। आगे बढ़िए। एस एल के बीच 2 व्यक्ति है, एस और एल के बीच 2 व्यक्ति है, नहीं पता है हमको दोनों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एन और यू के बीच में 2 व्यक्ति, आपको जो पता है पी और टी, पी और टी से रिलेशन आपको खोजना है। एन यू के बारे में भी हमको नहीं पता, यू और ओ के बारे में भी नहीं पता, जेड एम भी के बारे में हमको नहीं पता, डब्ल्यू आर के बारे में भी हमको नहीं पता, ओ के बारे में भी हमको नहीं पता। टी के, टी दिखा तो पता है, क्या दिखा? जो टी के निकटतम दाएं है, जो किसके लिए आया है? आर के ओ लिए। ओ के के लिए। लिए। क्या बताए थे? जो के लिए, जो नजदीक में आपको पाया जाएगा वही होगा जोग। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पूरा लाइन को समझिए। बोला है आर के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है कौन? डब्लू। डब्लू भाई साहब आर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, डब्लू भाई साहब आर से बाएं से दूसरे स्थान पे है डब्लू। और क्या बोला है? जो किसके लिए? ये बोला जो किसके लिए आया? आर के लिए। जो ओ आर। के बाएं से तीसरे है, आर जो है ओ के बाएं से तीसरे है, ठीक है। उसके बाद जो, अब ये जो आया किसके लिए आया? ओ के लिए आया, ठीक है। ओ ओ के के लिए। बारे में क्या बोला? जो टी के निकटतम दाएं बैठा है, जो ओ जो है टी के निकटतम दाएं बैठा है, दाएं। टी के टी निकटतम यहाँ पे दाएं। हो। कोई दिक्कत? नो। नहीं सर। हाँ सर। अब हमको ये बताइए, अब नो आप सर। कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 लोग टी के बाएं 6 लोग हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लोग आपको और नजर पड़ गया, ठीक है। अब यही चीज को यहाँ पे बैठा देना है तो आपका सारा समस्या खत्म। टी तो अपने स्थान पे बैठा है, तो टी के बाद ओ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। नो सर। अब आइए, टी के बाद एक खाली और आर, आर के बाद डैश और यहाँ पे डब्लू। किसी को कोई डब्लू। समस्या? नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़िए। अब हमको P पता है, W पता है, R पता है, T पता है, O भी पता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद Q पंक्ति, Q है जो, Q पंक्ति के छोर पर T के दाएं से छटा है, Q है पंक्ति के छोर पर, लास्ट एंड पे है सर। ठीक है। T के दाएं से छटा है, पहले T पे आ के जाए। दाएं से छटा यानी जो आपका Q है वो Q है राइट लास्ट साइड। पोजीशन पे, वो भी आपके दाएं साइड में लास्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे मान लीजिए Q हो गया, ठीक है। अब Q T के दाएं छठा है, T के दाएं, T के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा यहीं पे कर दे रहे नजदीक ही है तो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमको, अब ऊपर से फिर से एक बार पढ़ते हैं। ऊपर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या छोड़े थे। एस एल अभी भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, क्यू के बाद पूछा क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे यू नहीं बैठेंगे और यहाँ, क्योंकि ये तो क्यू लास्ट पोजीशन पे, तो यू इसी के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद आर है, आर के बारे में पता है, एल का निकटतम, एल के निकट आर बैठा है। अब ध्यान से दीजिए, या तो एल यहाँ होगा नहीं तो एल यहाँ होगा, या तो एल यस सर। यहाँ होगा नहीं तो एल यहाँ होगा। निकट का मतलब दोनों साइड होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि निकट मतलब दाएं या निकट मतलब बायां, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नहीं फिक्स है, तो दोनों पॉसिबिलिटी में एल है, जहां पे एल सेट होगा वहां डाल देंगे। कैसे एल पता करेंगे? देखिए, एस एल के बीच में 2 व्यक्ति है, ठीक है।
अगर एल यहाँ पे है तो एस यहाँ पे आएगा। अगर एल यस सर, यहाँ ले रहे हैं वही तो होगा एस सर, यहाँ पे आएगा। वही होगा। यस यस सर, सर, अगर एल यही यहाँ है। पे ले रहे हैं तो एस कहाँ पे आएगा, 1 2 एस यहाँ पे आ सकता, भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एल अगर यहाँ ले रहे हैं तो एक छोड़ के यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि आपका एक बार एस यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी में यस सर, घुसना नहीं है, ऑटोमेटिक और यू से कट जाएगा ये तो हाँ वैसे ही। वो कट जाएगा, लेकिन उतना हम लोग को घुसना ही नहीं है, क्योंकि क्यू है जो उसके आगे कंडीशन पढ़ लेते हैं। एस एल के बीच 2 व्यक्ति है और एन यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ध्यान से, एन और यू, यू हमको अभी नहीं पता है, आगे बढ़िए। यू और ओ के बीच में ओ पता है, यू और ओ के बीच में 3 व्यक्ति है। ओ तो फिक्स है, यू को डालना है 1 2 3, यहाँ पे भी यू हो सकता है, या 1 2 3 यहाँ पे भी यू हो सकता है, लेकिन यू यहाँ कटा हुआ, यानी कंफर्म है कि यू यहाँ होगा। कोई दिक्कत? यस सर। कोई दिक्कत? नो। चलिए नो सर, आगे बढ़ते हैं। अपने आप फिक्स हो गई सर। हाँ, अब जब ये आपका u यहाँ पे फिक्स हो गया तो ऑटोमेटिक l कौन सा होगा, क्योंकि r के निकट u फिक्स हो गया, यानी अब l हमारा यहाँ पे होगा कंफर्म। और l अगर यहाँ होगा तो l के बाद क्या बोला, s और l के बीच में 2 है, 1 2 और यहाँ पे s हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है, जेड जो है एम और भी के ठीक बीच में, आगे देखेंगे आर के बाएं से दूसरे डब्लू है, आर के बाएं से दूसरे डब्लू हो चुका है। और उसके बाद है आर एल का निकट बैठा, आर एल भी हमारा फिक्स हो गया। जेड के दाएं भी है, जेड के दाएं भी है, एक जेड के दाएं भी लेना है। तो पोजीशन आपका बस ज्यादा नहीं, 3 ठो पोजीशन बचा हुआ है, तो जेड के दाएं भी है। और यहाँ पे बोला था जेड जो है एम और भी के बीच में है, एम और भी के बीच में है, एम जेड भी है, ऐसा जगह जहां डाल सकते हैं। यही डाल देंगे, क्यू के बगल में भी ये जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही। एस एल का जो पोजीशन है वो उल्टा भी तो हो सकता है, आर के बगल में एस हो जाए। हाँ, आर के बगल में एस हो जाए। लीजिए, आपका कहना है कि यहाँ पे एल ले लेते हैं और यहाँ पे एस, यही ना? यस। चलिए, अब देखिए अगर हम एस वहां पे लेंगे और एल वहां पे लेंगे तो कौन हमको रोकेगा, देखिए बताइए। आर एल के निकट बैठा है। आर एल के निकट बैठा है, आर एल के निकट बैठा है, यानी आर एल साथ में होगा। आपके हिसाब से यहाँ एस हो जाएगा, तो ये वाला लाइन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यस यस। चलिए अब बताइए, ये सर डुएबल एंड था, नॉट में ये डुएबल था या नहीं? यस। सर अभी तो नहीं था, इतना लंबा है सर। एंड लास्ट में हो गया। हाँ, क्या बोले? सर आप बता देते तो सब सही लगता। सर एंड लास्ट में होगा, ऐसे ही हो रहा है। एन एन फर्स्ट में हो जाएगा। यहाँ पे एन एंड डाल सर पी दीजिए। के बाजू में होगा ना। हाँ, एन यहाँ पे डाल दूंगा। ये पजल सबसे टफ होता है, ये पजल बैंकिंग सेक्टर का सबसे टफ पजल माना जाता है। थोड़ा सा हिंदी वाला छोटा हो गया है, दिख रहा है आप लोग को? हिंदी वाला दिख रहा है? दिख रहा है। आधा दिख रहा सर, आधा। आधा दिख रहा है? अच्छा, पहले आप जो इंग्लिश से बनाते हैं ना, वो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, पहले इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम हिंदी बड़ा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जो इंग्लिश से बनाते हैं।
ले लिया हो गया सबका? अब हो हिंदी, गया सर। हाँ हिंदी इसको हम बड़ा कर देते हैं, इंग्लिश आप लोग के पास है। टाइमर लगाते हैं 4 मिनट का। चलिए बताया जाए। सर ये नामों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, सही बात। यही तो एग्जामिनर चाहता है सर, कि आपको कंफ्यूजन हो। चलिए, सबसे पहले तो 16 और 27 है।
16 27 16 27 16 27 16 27 मंथ कौन कौन सा है? जनवरी 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 फरवरी, फेब सितंबर, सितंबर सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर 30-31 का चर्चा है कहीं पे? है सर। है। कर लिया। चलिए 31 31 28 या 29 जो जल्दी लेना कर रहा लीजिए। हूँ। सितंबर क्या होगा? 30, 30 अक्टूबर 31। चलिए देखिएगा, जिया उस महीने में माइक ऑफ कर लीजिए। जिया उस महीने में यात्रा पर जाती है जिसमें न तो अधिकतम दिन है न ही न्यूनतम। यानी जिया का तो पत्ता कट गया, 31 में भी नहीं होगी सितंबर और 28 में भी नहीं हाँ होगी। जी ठीक है, यानी सितंबर में जाएगी। हाँ 30 में होगी। जिया जो है हिंदी में लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजिया आ जाइएगा। जिया, ठीक है। और तो कोई जिया का कंडीशन होगा? नहीं सर। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। जिया और मिया के बीच 2 है। यहाँ पे भी एक केस बन जाएगा, यहाँ पे भी एक केस बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे एक केस। टोटल 3 पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिया मिया के बीच 2 लड़कियां यात्रा कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया जो है जिया के बाद दिया यात्रा पे जाती है, लेकिन विषम तारीख पे नहीं। विषम तारीख किसको बोलेंगे? 27 को विषम तारीख बोला जाएगा। 31। ठीक है, तो क्या बोला है कि दिया जो है जिया के बाद जाती है, Yes. विषम को 30 नहीं को जाती है, जाएगी। तो कंफर्म हो गया ना कि इस केस में 16 को जाएगी। दिया Yes. इस केस में 16 को जाएगी, ये तो कंफर्म है। और इस केस में भी क्या यस सर। जाएगी? 16 को जाएगी। इसमें कोई दिक्कत बताइए? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दिया जिया का तो हो गया। निया और सिया के बीच ABCD कितना बढ़िया नाम था। निया और सिया के बीच 3 लड़कियां जाती है। निया और सिया हमको कुछ नहीं पता, आगे छोड़िए इसको। जो टिया भी हमको नहीं पता है, पिया भी नहीं पता है, टिया भी नहीं पता है, लेकिन Yes. कोई भी सम संख्या पे नहीं जाती है, नहीं अक्टूबर में जाएगी। रिया है जो टिया के बाद यात्रा। और चलिए अब पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, और कोई हमको सटीक जानकारी नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी लेंगे। देखते हैं सबसे ज्यादा किसका पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉसिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, कि जिया और मिया के बीच केवल 2 लड़की है। जिया और मिया के बीच केवल 2 लड़की है। तो जो मिया जो है ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जिया का जो केस है, जो हमारा जिया का जो केस है, तो एक इसमें ले लेते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटी रहेंगे, ज्यादा नहीं। तो जिया और मिया, क्या नाम था, जिया और मिया के बीच में 2, 1 2 यहाँ पे मिया ले लीजिए और यहाँ पे मिया ले लीजिए। ज्यादा सोचना नहीं है, फट से बन जाएगा, कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। जिया मिया हो गया। उसके बाद दिया जो है, दिया का काम खत्म हो गया। निया और सिया, अब देखिए मिया से कोई रिलेशन है किसी का? मिया से रिलेशन है किसी का? निया और सिया के बीच 3 लड़कियां हैं। निया और सिया के बीच 3 लड़कियां, निया और सिया के बीच लिखना पड़ेगा, नाम ऐसा है, लिखना पड़ेगा। निया और सिया के बीच 3 लड़कियां हैं। निया और सिया के बीच 3 लड़कियां हैं। जो टिया से पहले जाती है, जो किसके लिए आया है? सिया के लिए आया है। जो इस टिया से पहले जाती है, टिया से पहले, यानी निया डैश 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 सिया, उसके बाद टिया। यानी हमको 1 2 3 4 5 6 को तो यहीं पे हमको मिल गया। इसका मतलब अब ध्यान से देखिएगा, हमको ये 6 को आप पहले यहाँ पे बैठा के हमको देखना है कि ऐसा कौन सा केस में ये 6 सेट हो जाता है। जिसमें 6 सेट हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सिया से। अच्छा, इसका एक केस और बनेगा। कौन सा केस बनेगा? सिया डैश 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 निया, निया
और उसके बाद और टिया के ऊपर सिया, तो टिया के ऊपर सिया तो तुरंत ऊपर तो बोला नहीं है, तुरंत ऊपर तो बोला नहीं है, तो टिया को कहाँ ले लेते हैं, टिया को हम लोग ले लेंगे, कहीं पे भी ले सकते हैं, तुरंत ऊपर नहीं है तो टिया इस केस में टिया भाई टिया बहन साहब कहीं पे भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में समस्या यही है कि कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं दिया है, इस कारण से हमको पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। टिया से पहले यात्रा पिया करता है, टिया से पहले यात्रा पिया करता है, ये कहां से आ गया, लेकिन उनमें से कोई भी सम संख्या पे नहीं है। ठीक है, टिया और पिया सम संख्या पे नहीं है। जी सर। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में किसका बोला है, पिया जो है टिया से पहले पिया, टिया से पहले पिया, पिया को भी घुसाना पड़ेगा, लेकिन उसमें से कोई भी न तो सम संख्या, ये अच्छा मिल गया हम लोग को लिंक, न सम संख्या न अक्टूबर, यानी अक्टूबर यानी नीचे तो आएगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि हमारा ये केस बैठेगा। ये केस इसलिए बैठेगा कि देखिए इस केस में क्या हो रहा है, टिया नीचे आ रही है और नीचे आने का मतलब अक्टूबर का दर्शन उसको होगा ही होगा, और अक्टूबर में बोला है नहीं होना है, इस कारण से ये केस खत्म। ये वाला केस सबसे पहले ये केस बैठा के देखिए, देन इस पे सोचेंगे, इसलिए इसको काटें। ये टोटल 6 है, कहीं पे भी एडजस्ट करेंगे तो ये आना ही आना है, इसको नीचे आना ही है इसको, क्योंकि मियाँ भी एक साथ है तो ऊपर एगो मियाँ भी घुसेगा, तो मियाँ घुसेगा तो टोटल 7 हो जाएगा, टोटल 7 होगा तो 8 में टोटल 7 बैठाना है, तो कहीं ना कहीं तो अक्टूबर में दर्शन होगा ही। इसके लिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे एलिमिनेट किए हम लोग पहला को। अब आइए बैठाइए, सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, सिया से स्टार्ट करेंगे, सिया लिखिए। ठीक है, सिया ले लेते हैं, सिया डैश 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 निया डैश 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 डैश, अच्छा निया है ना, नाम इतना कंफ्यूज, 1 2 3 और निया। ठीक है, हो गया। अब टिया के ऊपर हम लोग को मिया डालना है, तो टिया कहाँ डालना है, टिया हम लोग कहाँ डालेंगे बताइए, टिया कहाँ डालेंगे, सबसे नीचे। टिया कहाँ डालेंगे, टिया 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 17 फरवरी को, 27 फरवरी 27 फरवरी को टिया डालिए, तभी हो सकता है। टिया अगर 27 को डालेंगे तो 27 को डालेंगे तो सेकंड में ऑटोमेटिक क्या आएगा, यहाँ देखिए फिर से, टिया से पहले पिया, तो टिया से पहले पिया, तो पिया को घुसाइए पहले, हो गया। अब बचा आपका क्या, एक तो बचा होगा, नीचे रिया से नीचे, हाँ बोलिए। ये की बात करती है, नीचे नीचे जाके रिया, नहीं नीचे नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए, टिया के बाद यात्रा करता है रिया, तो टिया के बाद रिया याद करता है तो नीचे रिया कर दीजिए, नीचे हो गया। अब इस पूरे पजल में बस ये वाला चीज जो समझ गया उससे बन जाएगा, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा कि हम इसको कैसे एलिमिनेट किए, कि ये टोटल 7 आदमी को यहाँ बैठाएंगे, निया से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई अक्टूबर में टच करेगा, ठीक है, तो अक्टूबर में टच करेगा और बोल दिया अक्टूबर में नहीं बैठेगा, इस केस के कारण हम लोग ऊपर वाला पॉसिबिलिटी लेंगे जिसमें सिया ऊपर आ जाए। क्लियर है। एसबीआई क्या है, एसबीआई क्लर्क का मेंस का क्वेश्चन इस साल का है। अब बताइए इससे टफ क्या पूछेगा आप लोग को, चलिए फटाफट अब सब बच्चा वाला क्वेश्चन। पहले प्रश्न नहीं होंगे। सिर्फ डन बोलना है, आंसर किसी को नहीं बोलना। सो 1 minute only।
1 सर, ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1 डन सर। सर सब लोग फटाफट। माइक ऑफ कर दीजिएगा। ये होगा सर फर्स्ट। अगला चलिए, बोला है ACE के द्वारा तीनों का परसेंट जोड़िए, 19, 13, 17, 49%। 49% को गुना करना है 94 से, ठीक है, बाद में करेंगे, आगे देखिए जरूरत ही नहीं पड़ेगा। B और D के द्वारा 36 और 16, 49 और 51, 51 49 और 51। 51 अगर अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, 49 और इसका हो जाएगा, का ये तीनों का 49 हो जाएगा, और ये B और D का 49 और 51, ठीक है। अब इसको बहुत लोग क्या करते हैं गलती, सब को क्या करेंगे ना, सब को गुना करेंगे कैलकुलेट करें। 19.00 से, ठीक है, वो नहीं करना, वो जब तक वैल्यू नहीं निकालने बोले तब तक नहीं करना, ठीक है। डिफरेंस भी आपको परसेंट से ही निकल जाएगा, वैल्यू आपको निकालना है तभी उसको आपको कैलकुलेट करना है, अन्यथा नहीं। और याद रखिएगा, परसेंटेज वाले क्लास में हम बताए थे कि जहां भी परसेंटेज हो 00 उड़ा दीजिए, ठीक है। आपको अगर गुना भी करना है तो 17 को 94 से, 16 को 94 से, 19 को 94 से, 35 को 94 से और 13 को 94, ठीक है। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन बताइए। 470 3 सर, ऑप्शन 3। 4 सर। C और E 470 के द्वारा वस्तुओं की कुल खरीद, और C और E का परसेंट पहले आप लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। C और E को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, और E आपका कितना है, 30 17, 30 30। 30। उसके बाद A और D को जोड़ दीजिए, 19 जोड़ना है और 16 35 जोड़ना है, 35 35। 35, 30 ठीक है। अच्छा अब आ बोल जाएगा। रहा है बसों कुल डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। आपको सिर्फ क्या करना है, 94 गुना 5। 5 कोई दिक्कत, 470 सर। सी थर्ड सिर्फ सर। 45, 46, सॉरी 47 होगा ना, 47। चलिए,
कुछ ज्यादा। डन सर। और 6840 सर। बताइए सभी लोग। 6840। चलिए, बोला क्या है, बी उसकी कुल भुगतान के लिए 12,600 रुपए का भुगतान करता है। बी का कितना? 35%, यानी आपको क्या दिया हुआ है? 35% इक्वल टू कितना है? 12,600। 12,600। ठीक है। अब पूछा है ए के बारे में। ए कितना है? 19%। 19% का वैल्यू आपसे पूछा है। तो तरीका है, पहले 1% निकाल के 19% करते हैं, या दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप क्या करें, 12,600 गुना 19/35। 12,600 गुना 19/35, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीका यूज कर सकते हैं आप। कितना आ रहा है? 6840। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ से कोई 3% आना चाहिए। बताइए। सोलह माइनस 13/16 गुना 100। 3%। ठीक है, कितना हो गया? 3/16 इंटू 100, 300/16, लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 20 के करीब। 18%। 18, 20। सी डी का पूछा है ना। 18.75 आएगा। इनमें से कोई नहीं, 20 तो आएगा ही नहीं। 18.75 ठीक बोल रहे हैं। नन ऑफ दिस। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको प्रतिशत कम पूछेगा या प्रतिशत अधिक पूछेगा, तो हाई अमाउंट कितना है? 16। लो अमाउंट कितना है? 13। जिससे कंपेयर करना उसे डिवाइड करके 100 से गुना। प्रतिशत कम, ठीक है, याद रखिएगा अधिक में। ये क्वेश्चन परसेंटेज में यही सब आता है।
चलिए एक डिग्री वाला वो इम्पोर्टेंट है, डिग्री निकालना आना चाहिए आप लोग को। पूछ देगा कि 19% किस डिग्री के इक्वल है, बताइए। फिफ्टी सर। डन सर। डन सर। चलिए थर्ड नंबर कितना आ रहा है बताइए। 57.6 नंबर। 3 नंबर। वैल्यू बटा 100 इंटू 360। अगर किसी भी परसेंट को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो परसेंट टू डिग्री, ठीक है। अगर चेंज करना है तो वैल्यू किसका है, वैल्यू डी का। डी कितना है 16 बटा 100 इंटू 360। काटिए 57.6 8 57.6 और आएगा। 5 और 5 10 बार रहे में 7 57.6, ठीक है 57.6, ठीक है। 50 डिग्री कैसे आ रहा था, अंदाज में मार रहे थे कि बहुत लोग को हम देखे हैं कि ये 360 को नीचे कर दिया सर। हाँ, बहुत लोग को ये आदत है, हम देखे हैं इस तरह से बांट दिए और दिमाग में लगाए अरे ये तो 90 डिग्री होता ही है और दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमको निकालना किसका था, निकालना था डी का। तो डी के पास गए और डी यहाँ पे है, सोचे ये तो आधा आधा कट ही रहा है तो 25 डिग्री यहाँ मार देते हैं, 25 डिग्री यहाँ मार देते हैं, 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे नहीं चलता है, आपको ये पता होना चाहिए। वैल्यू बटा 100 इंटू 360 ये कन्वर्जन होता है परसेंट से डिग्री में चेंज करने का। कभी भी इस तरीके से नहीं बनाना है, ठीक है। ठीक है। चलिए Yes, sir. आपको 2 DI का होमवर्क आप लोग सबके ग्रुप में चला गया है। आपको 2 DI बनाना है कल, ठीक है। और उसका आंसर ग्रुप में ही सेंड कर देना है, वो आप हम पे ड्यू नहीं छोड़ेंगे कि। और एक पजल होगा 8 मंजिला, कोई पजल एक होगा और 2 DI होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको बना के रखेंगे। एक ये DI होगा, ठीक है, और एक ये DI होगा, 2 DI होगा बस। ये दोनों DI आप लोग बना के कल भेजना है ग्रुप में, ठीक है। ये नहीं कि क्लास के लिए बचा के रखना है, क्लास के लिए तो हम लेके आएंगे क्लास के लिए ये सब। हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका स्क्रीनशॉट देखिए, ध्यान से देखिए। एक बात बताते हैं, जो भी हम होमवर्क देंगे अगर क्वेश्चन उसका नहीं बनेगा तो कुछ नहीं करना, बस वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए। और जो भी हम स्लाइड जो भी पढ़ाएंगे, पेपर 2 पढ़ाना है कल में भी, तो क्लास के बाद में वो स्लाइड में हम डाल देंगे तो हमको भी ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप लोग का जीके का क्लास रिकॉर्डिंग कॉपीराइट उस पे आ गया था, आज रिमूव हो गया है, तो उम्मीद है कि कल सवेरे तक चला जाएगा। बाकी सारा वीडियो आप लोग को हम भेज चुके हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir.